अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबको हमारे चैनल में। तो आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत अहम होने वाली है जो सऊदी अरब में जाना चाहते हैं काम की अर्ज से, मुलाजमत की अर्ज से। तो उन सब के लिए खुशखबरी आ गई है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप सबको आसानी से मिल जाए। तो बढ़ते हैं आज की अपडेट की जानिब। कोरोना वबा के 22 तवील लम्हे के बाद बैरून ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन में पाकिस्तानियों के लिए नई मुलाजमतों के वसी मौक़िफ़ भी दस्तयाब होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने रवां माह अक्टूबर के पहले 20 दिनों में बैरून मुल्क हज़ारों नौकरियों के लिए भी इजाज़तनामे जारी किए हैं, जबकि सिर्फ गुज़श्ता 5 रोज़ में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में 1167 नौकरियों के लिए ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट मोटर्स को इजाज़तनामे जारी किए हैं। हालिया दिनों में जिन मुल्कों ने पाकिस्तान से अफरादी कुव्वत तलब की है, इनमें सऊदी अरब सरफहरिस्त है। ताहम पाकिस्तान में सऊदी सफारत खाने में कोरोना SOPs के 22 नए वर्क वीज़े पर तजदीदी मोहरें लगाने का सिलसिला शुरू नहीं हो सका। अगर इस हवाले से ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के हकाम कहते हैं कि कोरोना से पहले जिन लोगों के वीज़े लग चुके थे लेकिन सफरी पाबंदियों के बाइस वो सफ़र नहीं कर सके थे, इनका कम व पेश सारा काम नए सिरे से किया जा रहा है। सफारत खाना इनके नए वीज़े तो प्रोसेस कर रहा है, ताहम नई मुलाजमतों के सिलसिले में आने वाले वीज़ों को प्रोसेस करने में कुछ वक्त लगेगा। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पाकिस्तान के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से जिन शोबों में अफरादी कुव्वत की डिमांड की गई है, इनमें मेडिकल के शोबे, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटल टेक्नीशियन, जर्नल और फास्ट एंड नर्सिस मर्द व ख़वातीन शामिल हैं। माजूर अफराद की देखभाल और इनके ज़ेर इस्तेमाल मशीनरी के टेक्नीशियंस के लिए भी नौकरियों के मौक़िफ़ मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबा जात के लिए इलेक्ट्रीशियन, AC टेक्नीशियन, ज़रूरी माहरीन, जर्नल लेबर, मिस्त्री, प्लम्बर, फॉरमैन, ड्राइवर्स और कई दीगर कैटेगरीज के माहरीन शामिल हैं। सऊदी अरब में मुलाजमतों के मौक़िफ़ सामने आने के बाद पाकिस्तान के ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स ने भी खुशी का इजहार किया है। न्यूज़ के साथ गुफ्तगू करते हुए प्रमोटर्स का कहना था कि इससे सिर्फ इनका कारोबार बहाल हुआ है बल्कि पाकिस्तानियों को बाइज़्ज़त रोज़गार और मुल्क को ज़र मुबादला में इजाफे के मौक़िफ़ मिलेंगे। के अलावा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने बैरून मुल्क मुलाजमतों के हवाले से इजाज़तनामे जारी करके हमें इनको प्रोसेस करने की हदायत जारी की है। इसका मतलब ये है कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स पासपोर्ट लेकर और मेडिकल और दीगर दस्तावेज़ात मुकम्मल कर सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि सफारत खाने खुल गए हैं, काफ़ी हद तक बहाल भी हो चुके हैं, पुराने वीज़े प्रोसेस भी हो रहे हैं। बीमारी की दूसरी लहर ना आई तो नए वीज़े लगने का सिलसिला भी अगले महीने से शुरू हो जाएगा। इसी तरह एक और कंपनी से ताल्लुक़ रखने वाले भाई ने बताया है कि हमारी कंपनी को ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से 400 से ज़ायद मुलाजमतों के लिए इजाज़तनामा मिला है। इनमें से ज़्यादातर मेडिकल के शोबे से मुतल्लिक मुलाजमतें हैं। उन्होंने कहा है कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स की बड़ी सरमायाकारी है। काफ़ी अरसे से कारोबार बंद पड़ा था, अब डिमांड आने लगी है तो मुल्क और अवाम दोनों का भला होगा। प्रमोटर्स के मुताबिक अब तक मुलाजमत के जो मौक़िफ़ सामने आए हैं, इनमें दिलचस्पी लेने वालों की अक्सरियत तो नए और पढ़े लिखे लोगों की है, ताहम बैरून मुल्क से वापस आ जाने वाले अफराद भी दिलचस्पी ले रहे हैं। इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान में रोज़गार के महदूद मौक़िफ़ बताई जा रही है कि गुज़श्ता साल 6,25,203 पाकिस्तानी रोज़गार के सिलसिले में बैरून मुल्क गए थे, जबकि रवां साल के पहले 9 माह में 1,79,487 पाकिस्तानी ही बैरून मुल्क जा सके हैं। इसकी बड़ी वजह कोरोना के बाइस लॉकडाउन और सफरी पाबंदियाँ हैं। इसके अलावा मज़ीद बात करेंगे अल सऊदिया पर बुक की मुंसलिक टिकट की रकम कब वापस मिलेगी। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस ने रिजर्वेशन की मसनूही पर टिकट की रकम की वापसी के हवाले से वजाहत जारी की है। न्यूज़ के मुताबिक अल सऊदिया से एक शख्स ने पूछा था कि इसने अबहा से रियाज का टिकट खरीदा था, बुकिंग उसने करानी पड़ी। अल सऊदिया ने पैगाम भेजा कि टिकट की रकम अकाउंट में भेजी जा रही है। 1 हफ्ता हो गया है मगर अभी तक अकाउंट में कोई रकम नहीं आई। सऊदिया के ट्विटर अकाउंट पर इसका जवाब देते हुए कहा कि अगर कोई मुसाफिर कैश या
सदा के ज़रिए टिकट खरीदता है तो रकम 3 दिन से 21 दिन के अंदर वापस भेज दी जाती है। अगर क्रेडिट कार्ड से टिकट की रकम अदा की गई हो तो ऐसी सूरत में 45 दिन के अंदर रकम वापस कर दी जाती है। बयान में अल सौदिया ने मजीद कहा है कि रकम की वापसी की दरख्वास्त के बारे में वेबसाइट से मालूमात हासिल की जा सकती है। मदीना में कोरोना वायरस के नए केसेस ज़्यादा। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। बुध को 500 से कम नए मरीज सामने आए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 405 नए मरीजों की तस्दीद हुई है। इस तरह मुल्क में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,43,373 हो गई है। न्यूज़ के मुताबिक ओहदा शुमार के हवाले से बताया गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 445 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। अब तक 3,29,715 अफराद इस मर्ज़ से शफायाब हो चुके हैं। वजारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ कोरोना से 18 अफराद हलाक हुए। इस तरह मुल्क में मौत की मजबूरी तादाद 5,235 हो चुकी है। मुमलिकत में इस वक्त केसेस की तादाद कम होकर 8,423 रह गई है, जिनमें से 804 मरीज़ यूनिट में ज़ेरे इलाज हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस के नए केसेस की सबसे ज़्यादा तादाद मदीना में रही, जहां 92 नए मरीज सामने आए हैं। ओहदा शुमार के मुताबिक 10 शहरों में मरीजों की तादाद 1-1, 11 शहरों में 2-2 और 4 शहरों में 3-3, जबकि 4 शहरों में 4-4 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीद हुई है। सऊदी अरब में मुत्तहिद अरब अमारात से बचाव और वबा को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती इक़दाम का सिलसिला जारी है। वजारत सेहत के तर्जमान ने कहा है कि कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी आ रही है और हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। तर्जमान का कहना था कि कोरोना के केसेस में कमी के हवाले से अब तक तमाम इशारे उम्मीद अफजा हैं। खलीजी ममालिक को रेलवे से जोड़ने के मंसूबे पर पेशरफ्त। GCC ममालिक से सऊदी अरब को रेलवे लाइन से जोड़ने के मंसूबे पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कंपनी के चेयरमैन से मुलाकात की। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट और सऊदी कंपनी के चेयरमैन की मुलाकात में रेलवे लाइन को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के इम्कानात और GCC ममालिक से सऊदी अरब को रेलवे लाइन के ज़रिए जोड़ने के मौजू पर तबादला ख्याल किया गया। GCC में शामिल ममालिक तकरीबन 15 बरस से 1350 मील तवील रेलवे लाइन कायम करने का प्रोग्राम बनाने हुए हैं। इस मंसूबे पर महदूद पेशरफ्त हुई है। माहिरीन ने तवक्को ज़ाहिर की है कि GCC ममालिक को रेलवे लाइन से जोड़ने वाला अजीम मंसूबा 2023 में मुकम्मल होगा। सऊदी अरब, मुत्तहिद अरब अमारात और सल्तनत ओमान से रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा। अगले मरहले में कुवैत और बहरीन इसका हिस्सा बनेंगे। आखिर में कतर भी इसमें शामिल हो जाएगा, ताहम अभी तक इसकी शमूलियत की तफसीलात तय नहीं हुई। ये थी आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होंगी। मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।